परम श्रद्धेय श्री सहदेव बाबू के यहाँ 2 दिवसीय सत्संग समारोह में उपस्थित परम श्रद्धेय कबीर मठ चैधा बन्नी के आचार्य महंत परम पूज्य श्रद्धेय रघुनंदन गोस्वामी साहिब जी, सुप्रसिद्ध भजन गायक राजू परदेसी जी, सत्संग पंडाल में उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों तथा देवियों, कुछ निवेदन करने के लिए आया, निवेदन करूंगा। परम पूज्य श्रद्धेय साहिब जी अपने वक्तव्य में प्रारंभ में ही कहा, महाजनों येन गतः सपन्था। जीवन में मार्ग क्या है, रास्ता क्या है? प्रत्येक व्यक्ति संसार में आता है, जन्म लेता है, किसी न किसी रास्ते पर चल करके अपने प्राप्तव्य को प्राप्त करता है। बहुत सारे मार्ग हैं। इसी संसार में पतन के भी मार्ग हैं और उत्थान के भी मार्ग हैं। जीवन में पतन कैसे होता है और जीवन में उत्थान कैसे होता है, ये बहुत ही व्यापक प्रश्न है। मनुष्य के जीवन में पतन कैसे होता है, पतन का कारण क्या है? बहुत से ऐसे मनुष्य हैं जिनका जीवन पतन की उस खाई तक पहुंच जाता है जहां जाकर के फिर वो वापस लौट नहीं पाता है। बहुत से ऐसे मनुष्य हैं इसी संसार में, इसी दुनिया में, जिसका जीवन इतना ऊपर उठ जाता है कि जहां जाकर के उसकी छत्र छाया में हजारों नहीं लाखों लोग अपने जीवन का सुधार करता है। एक प्रश्न तो उठता है कि सुधार का मार्ग क्या है, और एक प्रश्न ये भी उठता है कि पतन का मार्ग क्या है। आदमी का पतन कैसे हो जाता है और आदमी के जीवन का परिवर्तन कैसे हो जाता है, ये दोनों प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के लिए हम लोग विचार करते हैं, कुछ देर चिंतन करते हैं। तो पहले प्रश्न का उत्तर है कि महाजनों येन गतः सपन्था। अगर जीवन को श्रेष्ठ बनाना चाहते हो, जीवन में उच्चतम शिखर चाहते हो, सम्मान चाहते हो, आदर चाहते हो, तो उसके लिए महापुरुषों का साहचर्य जरूरी है, महापुरुषों का संसर्ग जरूरी है। श्रेष्ठ पुरुषों का संसर्ग किए बिना आदमी के जीवन में परिवर्तन नहीं हो सकता है। जिस किसी के भी जीवन में परिवर्तन हुआ है, जिस किसी के जीवन में बदलाव हुआ है, उसके मूल में कारण महापुरुष हैं। अब महापुरुष का लक्षण क्या है, महापुरुष है कौन? ये भी तो प्रश्न हो सकता है कि महापुरुष हम किसे कहें। आकृति तो सबकी समान होती है, मनुष्य मात्र की एक आकृति होती है। एक ही माता के गर्भ से बुद्ध भी जन्म लेता है, एक ही माता के गर्भ से उंगली माल भी जन्म लेता है, कहीं बाहर से बन करके नहीं आता है। एक ही माता के गर्भ से रावण पैदा लेता है, एक ही माँ के गर्भ से राम पैदा लेता है। महापुरुष का लक्षण क्या है, महापुरुष किसे कहा जाए? तो नीतिविद कहते हैं कि मनस्य एकम वचस्य एकम कर्मण्य एकम महात्मनाम, मनस्य अन्यत वचस्य अन्यत कर्मण्य अन्यत दुरात्मनाम। इतना अंतर है। देखिए, विचार करिए, सत्संग में आए, क्या अंतर है
महापुरुषों के जीवन में और क्या अंतर है एक नीच व्यक्ति के जीवन में। जिस व्यक्ति के जीवन का पतन हो गया है उस व्यक्ति के जीवन में और क्या अंतर है एक महापुरुष के जीवन में, श्रेष्ठ पुरुषों के जीवन में। कहा कि मनुष्य क्या, जैसा वो मन से सोचता है, चिंतन करता है, मनस्य एकम, मनसी एकम, मनस्य एकम, अर्थात जैसा वो मन से सोचता है वैसा वो बोलता है। वचस्य एकम, उसकी वाणी में पवित्रता होती है, वो जैसा कहता है वैसा करता है। यही फर्क है राम और रावण में। राम कहता है कि रघुकुल रीति सदा प्रीति, प्राण जाए पर वचन नहीं जाए। रघुकुल की ये रीति है कि प्राण चले जाए कोई बात नहीं है, लेकिन जो कह दिया, जो वक्तव्य दे दिया, जैसा कह दिया वैसा उसका जीवन हो जाता है, वैसा वो करता है। मनस्य एकम, वचस्य एकम, कर्मण्य एकम। उस महापुरुष का कर्म बोलता है। अगर कोई महापुरुष है तो उसकी केवल वाणी नहीं बोलती है, उसके केवल शब्द नहीं बोलते हैं, उसके कर्म बोलते हैं। लेकिन आज के समय में आदमी का शब्द तो बोलता है लेकिन आदमी का कर्म नहीं बोलता है। आज के समय में आदमी बोलना तो जान गया है, बोलने के लिए हजारों लोग, हजारों की भीड़ खड़ी है और सब बोलने के लिए आतुर है, सबके पास शब्द है, बोलने की शक्ति है, कोई भी आदमी आकर के बोल देता है। नीतिविद कहते कि ज्ञानम भारः क्रिया बिना, ज्ञान भी भार हो जाता है क्रिया के बिना, आचरण के बिना। जैसा हम बोलते हैं, जैसा हम कहते हैं वैसा हम करते क्यों नहीं। पर उपदेशे पांडित्यम, दूसरे को उपदेश देना बड़ा सरल है, दूसरे को समझाना बड़ा सरल है। अपने जीवन को हम क्यों नहीं समझाते, अपने आप को हम क्यों नहीं समझाते हैं। जैसा आप कहते हो वैसा आपका जीवन नहीं है, कथनी करनी में अंतर है, तो समझ लीजिए कि आप महापुरुष नहीं हैं, केवल नाटक कर रहे हैं। साधु हैं वेश से, अगर साधु जैसा आचरण आपका नहीं है, साधु जैसी आपकी रहनी नहीं है, साधु जैसा आपका जीवन नहीं है, तो केवल कहने मात्र से कुछ नहीं होगा। बोलने से क्या होता है। बोलने के लिए तो हजारों लोग बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। दुनिया में 101 कथावाचक हैं, जाकर के ट्रेनिंग लेकर के कथा करते हैं। माला पहनने से क्या होता है, हजारों लोगों के गले में माला है। हमारा आश्रम अभी नया नया बन रहा है, शीतल पट्टी कबीर आश्रम, परम आराध्य परम पूज्य सदगुरु आचार्य श्री धर्म स्वरूप साहब के नाम। हमने जीवन में संकल्प लिया है कि जो कुछ भी होगा गुरु के नाम से ही होगा। जो कुछ भी जीवन में करेंगे वो गुरु के नाम से, क्योंकि गुरु के उपकार का ऋण कभी शिष्य चुका नहीं सकता। अगर बेटा है तो माँ बाप के ऋण का से कभी उड़ीन नहीं हो सकता, शिष्य है तो गुरु के ऋण से कभी उड़ीन नहीं हो सकता। वहां काम चल रहा था, भेष बनाया हुआ एक साधु काम करता था, भेष बनाया, साधु था नहीं, ऊपर से माला भी 4-5 माला पहना हुआ था। माला पहना था, दाढ़ी बड़ी बड़ी, इतनी लंबी दाढ़ी, सब कुछ बाल बड़े बड़े, सब कुछ, लाल कपड़ा पहना हुआ। वेश तो साधु का बनाया, परिधान तो साधु का पहना हुआ था। हमने कहा साधु हो क्या, कहा साधु हैं। तो सुबह सुबह चाय पिए और उसके बाद वो गांजा पिए। हमने कहा गांजा पीते हो, चाय पीते हो, कहा बाबा जी इतना ही काम नहीं करते हैं, समय वहीं बगल में नदी बहती है। तो कहा कि कभी कभी नदी में चले जाते हैं, अपने तो नहीं खाते हैं, गले में जो माला पहने माला को उतार करके नीचे रख देते हैं और नदी में से जाकर के मछली पकड़ करके ले जाते हैं, अपने बच्चे को दे देते हैं, इतना तक करते हैं। हमने कहा वेश तो बनाया साधु का,
लेकिन ज्ञान साधु का हुआ नहीं, आचरण साधु जैसा हुआ नहीं। इसलिए तो सदगुरु कबीर देव कहते कि बेश देख मत भूलिए, बूझ लीजिए ज्ञान बिना कसौटी होत नहीं कंचन की पहचान। का साधु के वेश देख करके मत भूल जाना कि ये साधु ही होगा, संत ही होंगे। बेश देख मत भूलिए, बूझ लीजिए ज्ञान बिना कसौटी होत नहीं कंचन की पहचान। बेश तो रावण भी बनाया था, आप ही लोग कहते हैं ना कहानी। महापुरुष जैसा बेश तो बनाया जा सकता है, महापुरुष होना बड़ा कठिन है। महापुरुष जैसा बेश तो बहुत लोग बना करके घूम रहे हैं, महापुरुष होने का नाटक तो बहुत लोग कर रहे हैं। क्या महापुरुष वास्तविक में है? ये विचारणीय विषय है, ये चिंतनीय विषय है। तो महापुरुष का जिसका जीवन कैसा है, मनस्य एकम वचस्य एकम कर्मण्य एकम महात्मनाम, जिसके मन वाणी और कर्म में एकता है, कहीं कोई अंतर नहीं, कहीं कोई अंतर नहीं। आप लोग प्रायः सुनते हैं, कई बार कहानी आई है कि एक बार गांधी जी के पास चले गए एक माता पिता बच्चे को लेकर के। तो बच्चे को लेकर के गया तो कहा कि ये बच्चा गुड़ खाता है और गुड़ खाने के कारण इसके शरीर पर फोड़े आ गए, जगह जगह फोड़े हो गए। एक काम करिए कि आप बोल दीजिए। और एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि महापुरुषों की वाणी प्रमाणिक होती है, वो अलूल जलूल नहीं बकते, वो जो कहते हैं उसका कुछ न कुछ तात्पर्य होता है, वो जो बोलते हैं बोलने का कुछ न कुछ अर्थ होता है। कहा कि आप बोल दीजिए कि ये गुड़ खाना छोड़ दे। तो गांधी जी कहे कि कुछ दिन रुक जाओ, कुछ दिन के बाद लौट करके आना, फिर मैं बोल दूंगा। 2-4 दिन के बाद वो लौट करके आया। उस बच्चे को कहा कि आज से गुड़ खाना छोड़ दो। बच्चे कहा, उसके माँ बाप बोले कि ये बात तो आप 5 दिन पहले भी कह सकते थे, और यही बात आप आज बोल रहे हैं, 5 दिन पहले क्यों नहीं बोले? तो गांधी जी कहे कि मैं भी गुड़ खाता था। जब मैं स्वयं गुड़ खाता था तो मैं इस बच्चे को कैसे कहता कि तुम गुड़ छोड़ दो? इसलिए मैंने नहीं कहा। आज मैं गुड़ स्वयं छोड़ दिया हूं, 5 दिन से मैंने गुड़ नहीं खाया, इसलिए 6ठे दिन मैं इससे कह रहा हूं कि गुड़ मत खाना। तो उपदेश दूसरों के लिए, उससे काम नहीं चलेगा। हम लोग मंच पर बैठते हैं दूसरों को उपदेश देने के लिए, दूसरों को सुनाने के लिए। अरे भैया, दूसरों को सुनाना तो बाद में, पहले अपने आप को हम सुना लें, अपने जीवन का हम परिमार्जन करें, अपने जीवन का शोधन करें। जिस जगह पर हम बैठे हैं, जिस वेश को हमने पहना है, उस वेश की कोई मर्यादा है? ये प्रसंग तो बड़ा लंबा है कि महापुरुष के विषय में चर्चा की जाए, जितनी चर्चा की जाए उतनी कम है। महापुरुष का जीवन ऐसा जीवन होता है, उस पर विचार जितना किया जाए उतना कम है, और उस पर विचार करने की सामर्थ्य हम में नहीं है। क्योंकि महापुरुष तो महापुरुष होते हैं, जो भी हुए आज तक प्रवृत्ति जितने भी महापुरुष हुए वो सब वंदनीय है। महापुरुषों के ऊपर जो कटाक्ष करता है वो नासमझ होता है, समझदार व्यक्ति नहीं करता है। महापुरुष का जीवन तो अद्वितीय होता है। आज सदगुरु आचार्य श्री धर्मस्वरूप साहब इस दुनिया से चले गए, लेकिन जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक उनका जीवन, उनका आदर्श हम लोगों के सामने यथावत रहेगा। तो महापुरुष कौन, ये बड़ा ही लंबा और व्यापक प्रश्न है। तो महाजनों ये न गतः स पंथा, मार्ग क्या है, रास्ता क्या है जीवन में उत्थान और पतन का? मेरी बात यहीं से प्रारंभ कि उत्थान और पतन का रास्ता क्या है, किस रास्ते पर चल करके आदमी के जीवन का पतन होता है, और किस रास्ते पर चल करके आदमी के जीवन का उत्कर्ष होता है। दो ही तो रास्ते हैं, दो ही तो मार्ग हैं।
एक मार्ग पर चलने के बाद आदमी का जीवन इतना नीचे गिर जाता है, इतना पतित हो जाता है कि आदमी कहीं का नहीं बचता है। और एक मार्ग ऐसा है जिस मार्ग पर चलने के बाद आदमी का जीवन इतना ऊंचा उठ जाता है, इतना ऊपर चला जाता है, इतना बड़ा हो जाता है कि पूरी दुनिया उसके पीछे दौड़ती है, उसके लिए उनको अपना आदर्श मानती है। तो वो रास्ता क्या है? तो वो रास्ता है कि महाजनों ये न गतः सपंथा का मार्ग वही है जिस रास्ते से महापुरुष गए, जिस रास्ते से श्रेष्ठ पुरुष गए हैं, जिस रास्ते से महापुरुष जाते हैं, हमारे लिए वही मार्ग है। गीता कहती है कि यद यद आचरति श्रेष्ठस्य तद्देव तरो जनः स यत् परमानम लोकस्तदनुवर्तते। कहा यद यद आचरति श्रेष्ठस्य, कहा कि बड़ा होने के लिए क्या करे, श्रेष्ठ होने के लिए क्या किया जा सकता है, महापुरुष जैसा होने के लिए क्या किया जा सकता है। कहा कि एक काम करना आज से प्रारंभ कर दो। क्या कहा? यद यद आचरति श्रेष्ठस्य, जैसा आचरण श्रेष्ठ पुरुषों का रहा है वैसा आचरण तुम्हारा भी हो जाए तो यकीन मानो कि एक दिन तुम भी महापुरुष हो जाओ। यद यद आचरति श्रेष्ठस्य तद्देवे तरो जनः, इतरो जनः, इतर जो दूसरे लोग हैं उनको भी यही वैसा ही आचरण करना चाहिए, वैसा ही उसका जीवन होना चाहिए। क्या ऐसा जीवन हमारा है? ऐसा जीवन हमने बनाया? ऐसा जीवन बनाने के लिए हमारे पास समय नहीं है। आज महापुरुषों को सुनने के लिए, महापुरुष के जैसा जीवन जीने के लिए, महापुरुष के जैसा अपने जीवन को बनाने के लिए किसी के पास समय नहीं है। सबसे पहले महापुरुष होने के लिए महापुरुषों को सुनना पड़ता है, श्रेष्ठ पुरुषों को सुनना पड़ता है। क्या हम श्रेष्ठ पुरुषों को सुनते हैं या श्रेष्ठ पुरुष की सुनते हैं? नहीं सुनते। आज हमको नाच रंग और गीत प्रिय है और उसके लिए रात दिन आदमी लगा रहता है। घर में हो तब, बाहर हो तब, जगह जगह केवल अश्लील गाने बज रहे हैं, उसी को सुनने में, उसी में आदमी का समय चला जाता है। कभी कभार मौका मिलता है सत्संग, कभी कभार मौका मिलता है महापुरुषों को सुनने का, तो यहाँ आकर के भी आदमी महापुरुषों को सुनता नहीं है। यहाँ आकर के भी आदमी क्या करता है? समय टाइम पास करता है कि चलो कुछ देर के लिए सत्संग में चले जाते हैं, बैठ जाते हैं। अरे भैया, महापुरुषों को सुने कैसे? एक बहुत बड़ी बात है कि महापुरुषों को कैसे सुना जाए। अगर सही से एक बार किसी ने महापुरुष को सुन लिया तो उसके जीवन में परिवर्तन होना निश्चित है, उसके जीवन में बदलाव आने निश्चित हैं। आज आपका जीवन परिवर्तित नहीं होता, आज आपके जीवन में बदलाव नहीं आते, अभी तक आपको महापुरुषों को सुनना नहीं आया। वेद के ऋषि कहते हैं कि श्रोतव्य, सुने। किसको सुने? महापुरुषों को। लेकिन अभी तक महापुरुषों को सुनने का समय और सुनने का ढंग आपको नहीं आया। अभी तक आप किसकी सुनते हैं? सत्संग में भी आ गए तो यहाँ आकर के भी हमारी बात सुनने में बहुत लोगों की दिलचस्पी नहीं होगी, वो आपस में एक दूसरे की सुनते हैं। घर में बैठते हैं तो घर में भी वो परिवार की बातें सुनते हैं और बातें पड़ोसी की बात सुनते हैं, लेकिन कभी बैठ करके महापुरुषों की बात को सुनने का समय हमारे पास नहीं है। तो जिस दिन आप श्रद्धा पूर्वक महापुरुषों की बात को सुन लिए, श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य का सुनना क्या है? सुनना क्या है? सुनने का अर्थ क्या है कि केवल सुन लिया और इस कान से सुना और इस कान से निकाल दिया। एक चेला था तो स्कूल में जाता था पढ़ने के लिए, गुरुजी पढ़ाए, मैथ का सूत्र बताए, गणित के सूत्र को बताया और सब हिंदी पढ़ाया और सब शास्त्र पढ़ाए। उसके बाद कहा कि बेटा हमने तुमको इतना पढ़ा दिया, अब बताओ कि हम जो पढ़ाए वो तुमने क्या समझा।
कहा गुरुजी यत् पठितम तद गुरुवे समर्पितम, जो आपने पढ़ाया वो सब हम आपको समर्पित कर दिए। हमने कुछ लिया नहीं आपका, हमने कुछ लिया नहीं आपका, आपने जो पढ़ाया सब कुछ आपको वापस कर दिया, आपको ही समर्पित कर दिया। और यही तो होता है सत्संग में कि यत् पठितम यत् श्रुतम तत् तुभ्यम समर्पितम। अरे भैया जो हमने सुना वो यही सत्संग में भी झाड़ करके चले जाते हैं, कि पल्ला झाड़ करके कि गुरु महाराज तुमको ही दे करके यहाँ से हम जा रहे हैं वापस, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जानो, क्या होगा नहीं होगा। आए थे सत्संग में बैठ लिए, इससे नहीं होगा। महापुरुषों को हम सुने, महापुरुषों जैसा आचरण करने के लिए पहले महापुरुषों को सुनना प्रारंभ करिए। श्रोतव्यः, और सुनेंगे कैसे? सुनने के लिए अधिकारी होता है, जो अधिकारी होता है ज्ञान उसी के जीवन में उतरता है। आज बहुत बड़ी बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं, समझेंगे तो समझेंगे, विचारणीय बात है, तथ्यवाद तत्पूर्ण बात है। कोई घड़ा आप क्या करें, ऊपर में रख दिया आपने, और घड़ा रख दिया, और घड़े को क्या किया आपने, उल्टा दिया। क्या किया? उल्टा दिया। उल्टा दिया, रात भर बारिश हो रही है, रात भर बारिश हुई, खूब बारिश हुई, खूब बारिश हुई। सुबह हुआ, आप गए घड़े देखने के लिए, तो क्या उसमें पानी भरेगा? बोलिए, पानी भरेगा क्या घड़ा में? ओंधा घड़ा है तो क्या जीवन भर बारिश होते रहे कभी पानी भरेगा? वही स्थिति तो हमारी है। सत्संग में तो आए, सत्संग तो सुने, लेकिन उस ओंधे घड़े की तरह अपनी बुद्धि को बिल्कुल पलट लिया कि सुनना ही नहीं है, जड़ होकर के रहना है। भैया ज्ञान उसी के जीवन में उतरता है जो अधिकारी होता है। अधिकारी होंगे अगर आप, पात्र होंगे, तो आपके जीवन में ज्ञान उतरेगा। ज्ञान को लेने के लिए, महापुरुषों के जैसा आचरण करने के लिए पात्र, सबसे पहले पात्र होना पड़ता है। गीता कहती है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम का ज्ञान का लाभ कौन करता है? ज्ञान किसके जीवन में उतरता है? कहा कि जिस व्यक्ति के जीवन में श्रद्धा हो, जिस व्यक्ति के जीवन में पिपासा हो, जिस व्यक्ति के जीवन में जिज्ञासा हो, उसके जीवन में अनायास ही ज्ञान उतर जाता है। उस व्यक्ति का जीवन अनायास ही परिवर्तित हो जाता है, उस व्यक्ति का जीवन अनायास ही बदल जाता है, उस व्यक्ति का जीवन अनायास ही परिवर्तित हो जाता है। परिवर्तन होगा कब? जब महापुरुषों को हम सुनेंगे। तो महाजनों ये न गतः सपंथा, मार्ग क्या है? महापुरुषों के जैसा हम आचरण करें, महापुरुषों के जैसा। आज तो भ्रम फैला हुआ है समाज में, देखिए आज तो भ्रम फैला हुआ है समाज में कि महापुरुष कौन है, और जिसको हम महापुरुष बनाते हैं उसके नाम पर ऐसे ऐसे चीज थोप दिए हैं। थोपे कि नहीं? हमने गुरु किसको माना? बोलिए ना जी, किसको गुरु माना? शिव को। जागा जागा महादेव करते हैं कि नहीं? माताएं लोग सबसे ज्यादा करती है जागा जागा महादेव। गुरु को क्यों बनाया? शिव को। और महापुरुष का होने का लक्षण क्या है? मनस्य एकम, वचस्य एकम, कर्मण्य एकम महात्मनाम। महात्मा कौन है? जिसके मन, वचन और कर्म एक हैं। आपने गुरु किसको बनाया? शिव को। और शिव से क्या मांगते हैं? दया। दया मांगते हैं ना, दया मांगते हैं, दया करते हैं। मांगते तो दया है, लेकिन दया करते हैं। बकरी काट करके खाते हैं, कर दिए दया, हो गई दया। मांग तो रहे कि दया करिए गुरुदेव, दया, और ऊपर से गांजा पी रहे हैं, बकरे काट रहे हैं, भेड़ काट करके खाते हैं, शिव गुरु के शिष्य हैं। क्या यही है महापुरुष का? क्या आपका मन और वचन एक हुआ? आपका कर्म एक हुआ? वहां जा करके आप तो गए भगवान शिव की पूजा करने के लिए, और नीचे आकर के आप कर क्या रहे हैं? आपका मन, वचन और कर्म तीनों अन्यत हैं।
तो आपके जीवन का पतन होगा कि उत्थान? आपके जीवन का पतन होगा कि उत्थान? आपका जीवन बदलेगा? कभी संभव है आपके जीवन का परिवर्तन होना? हाथ में चाहे कितना भी आप शिव गुरु का वो पहन लीजिए, उससे कुछ होने वाला नहीं है, उससे कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। जागा जागा महादेव सुबह कहिए, शाम को कहिए कि पगला जाइए, कहते कहते कुछ होने वाला नहीं है। कोई परिवर्तन आपके जीवन में नहीं होने वाला है। अगर परिवर्तन चाहते हैं, जिसको आप आदर्श बनाए हैं, उस आदर्श को आप सही करिए। आज हम वो आदर्श तो बनाते हैं शिव को, भगवान शिव को, महापुरुषों के धर्म के नाम पर सारा पाखंड चल रहा है, छल चल रहा है, छद्म चल रहा है। जिनको आदर्श हमने बनाया, उनके नाम पर हम शराब पीते हैं, उसके नाम पर हम गांजा पीते हैं, उसके नाम पर हम दारू पीते हैं। कहां से हमारे जीवन में परिवर्तन होगा? कहां से हमारे जीवन में बदलाव होंगे? हमने आदर्श किसको बनाया? आप ही लोग बोलिए, हमने आदर्श किसको बनाया? माँ दुर्गा को बनाते हैं कि 9 दिन तक क्या करते हैं? उपवास रहती है महिलाएं लोग सबसे ज्यादा। 9 दिन तक उपवास रहेगी ना, और 10वें दिन पट्ठा लेकर के पहुंच जाती है चढ़ाने के। अरे भैया, उपवास तो 9 दिन किए और 10वें दिन पट्ठा लेकर के पहुंच गए। कहाँ रहा तुम्हारा आदर्श? मन और वचन कर्म तुम्हारा सही कहाँ रहा? 9 दिन तक तो तुमने व्रत किया और 10वें दिन जाकर के तुमने क्या किया? भैंसा काटा, बकरे काटा। तो तुम्हारा जीवन कैसे पवित्र हो सकता है? कैसे बदलेगा? जीवन का परिवर्तन चाहते हैं, परिमार्जन चाहते हैं, तो महापुरुष का आदर्श, महापुरुष का जीवन चर्या आपके जीवन में जिस दिन उतर जाएगा, उस दिन आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा।